शांति। आवाज आ रही सही से? चलिए, सभी लोग ठीक हैं? रात को नींद अच्छी आई? हाँ, मैं देखता हूँ आज के समय में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आ रहे हैं हम लोग के पास, वो खास करके ऐसे पेशेंट ज़्यादा हैं जिनको नींद नहीं आती है। बोलते हैं परिवार में सब लोग तो सोते रहते हैं, मैं इधर से उधर देखता रहता हूँ, पूरा रात बीत जाता है फिर भी नींद नहीं आती है। ठीक है। और यहाँ पे हम कितने भाग्यशाली हैं कि 1 ही 2 मिनट के अंदर सो जाते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास लाइफ में जो चीज़ें होती हैं ना, हम उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद नहीं देते हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं होती हैं उसके लिए हम सोचते रहते हैं, है ना। आज आप देखिए, आप दोनों आंखों से देख पा रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो आपने इसके लिए परमात्मा को थैंक्स किया, बाबा को। ठीक है। आज आप लोगों के घर में पानी आया, आपने उसके लिए थैंक्स किया। ठीक है। आपको अच्छे माता पिता मिले हैं, क्या आपने उसके लिए धन्यवाद किया? आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हर चीज़ की आज़ादी है, क्या उसके लिए हमने धन्यवाद दिया? आज हमारे पास स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है, स्वस्थ दिमाग है, क्या उसके लिए धन्यवाद दिए? आज आपके बच्चे स्वस्थ हैं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या उसके लिए आपने थैंक्स किया? कुछ मदर फादर को हम लोग देखते हैं जिनके बच्चे ऑटिज्म के शिकार होते हैं, सही से बोल नहीं पाते, सही से चल नहीं पाते हैं, तो मैं देखता हूँ कहते हैं कि आप ना मेरे से मेरी अपनी आधी प्रॉपर्टी आप ले लीजिए, लेकिन आप मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। 2-2 3-3 सौ करोड़ के मालिक होने के बाद भी बच्चे स्वस्थ नहीं, इसलिए सुखी नहीं है। और ये सब सारी चीज़ें आज हमारे पास हैं, उसके बाद भी अगर हम एक बार एटलीस्ट, कम से कम जो मैं करता हूँ कि दिन में एक बार बैठ करके सच्चे दिल से आप रिटेन में लिख करके भी कर सकते हैं, हर एक के लिए परमात्मा का थैंक्स कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस शरीर का नाम है दिवाकर भाई, और विगत 18 सालों से मैं ज्ञान में हूँ, और इस ज्ञान में चलने में हमारे मदर फादर का बहुत ज़्यादा योगदान है। और अगर ज्ञान में पालना की अगर बात करें तो मेरी मदर ने मेरी बड़ी पालना की हुई है इसमें। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बीच बीच में थोड़ा पुरुषार्थ कम होने लगता है, तो बीच में घर में कोई अगर संभालने वाला होता है तो फिर क्या होता है, हम आगे चले जाते हैं। मेरी मदर पढ़ी नहीं है, ठीक है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ जब भी मैं खाना खाने बैठता हूँ तो कहती है इधर खाना खाओ, और मोबाइल में मुरली लगा के रख देती हैं। ठीक है, मुरली सुनो और भोजन भी खाओ। और मुरली इतना दूर रखती थी जिससे मैं बंद ना कर पाऊँ उठ करके, तो मुझे सुनना ही होता था। ऐसे करते 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 इंटरेस्ट आ गया, और भोजन करते हुए मुरली सुनना शुरू कर दिए। यहाँ पे कितनी माताएं हैं जो बच्चों की इस तरीके से पालना कर सकती हैं, है ना। कि आप सोचिए कि जो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं उनको भी मोबाइल चलाने में दिक्कत होती है ना। अब उनको पता होता है कि ओआरसी की मुरली कहाँ पे आती है, नोएडा की मुरली कहाँ पे आती है, ठीक है, मधुबन की मुरली कहाँ पे आती है, सब सेट है उनके पास, 2-3 सेट है। ठीक है, सारा सेट अपना मोबाइल चलाने के लिए रखा हुआ है। एक बार एक हमारा बच्चा आया था ट्रीटमेंट कराने के लिए, बोला सर आपके सोफे के ऊपर ना बहुत सारा मोबाइल है, किसका है? हमारा मेरी मदर का है। तो बोले क्या बिजनेस करते हैं क्या? मतलब बिजनेस नहीं करते हैं, वो इस तरीके से पालना करते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों की भी पालना अपने घरों में कर सकते हैं। जो हम कंप्लेन करते हैं ना बच्चे ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो उसके आगे है कि आज हमारा जो पार्ट है कि हमें स्वस्थ रहना। आज मैं सोच रहा था टॉपिक जो रखा गया है, आज का टॉपिक है स्वस्थ रहना बहुत आसान है, बीमार रहना बड़ा मुश्किल है। आपको क्या लगता है? सही है? स्वस्थ रहना आसान है, बीमार होना मुश्किल है। कैसे? स्वस्थ रहने के लिए ना आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपल खाना खाना पड़ेगा, सिंपल अपनी लाइफस्टाइल को रखना पड़ेगा। लेकिन बीमार होने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा भी खर्चा करना होगा। ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ना होगा। ठीक है, लेकिन स्वस्थ होने के लिए बहुत कम खर्चा है। और मैं तो यहाँ तक जानता हूँ
मैंने कई बार ये शब्द सुना भी है। एक अपोलो के हमारे एक फ्रेंड है, डॉक्टर हैं, तो बात कर रहे थे, बोले कि आज, बोले कि जितना पैसा, जितना टाइम और जितना एनर्जी हम लोग बीमार होने के बाद खर्चा करते हैं, कितना, जितना पैसा, जितना टाइम और जितनी एनर्जी हम लोग बीमार होने के बाद खर्चा करते हैं, अगर स्वस्थ रहते हुए कर लें उसका 10वां हिस्सा कर लें, 10वां, तो कभी वहां तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी, या वह दुख भरा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। सही कर रहा हूँ कि नहीं? अभी देखिए, कोरोना में हम लोग से जरूर लोग पूछते थे कि ये बताइए ब्रीदिंग के लिए कोई वीडियो बना के भेजिए कि सांस कैसे लिया जाए, ब्रीदिंग लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन जैसे कोरोना बीता, कुछ लोग तो सीरियस हुए, लेकिन सारे लोग सब भूल गए। प्राणायाम कहाँ है, एक्सरसाइज कहाँ है, कुछ भी, सब कोई बात नहीं, साइड में। अच्छा, यहाँ पे ये बताइए कितने लोगों को पता है कि सुबह में उठ करके घूमना या वॉकिंग करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है? कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? अच्छा, अब कितने लोग करते हैं? देखिए, जीवन में क्या है ना, जो आसान चीजें होती वही करना मुश्किल है। पता तो सब कुछ है, लेकिन करते नहीं हम। कब करेंगे? क्योंकि हमें अपने सेहत की कीमत नहीं पता है। जिस दिन हमें इस सेहत की कीमत पता चल जाएगा, उस दिन हम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज हम जो आपसे चर्चा करेंगे, हम न्यूरोथेरेपी के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूरोथेरेपी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट होते हैं, ठीक है, उसको ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करके, उसको एक्टिव करके हम उसको स्वस्थ रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बता दूं मैं कि आज मैंने अपना भी स्वास्थ्य इसी के द्वारा ठीक किया हुआ है। मैं आज से 10-15 साल पहले मैं बात करूं, मैं खुद चश्मा लगाता था, जी, डॉक्टर ने बोला कि आपकी बहुत सारी गांठें हैं ब्रेन में, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। आज हमने उसको योगा के द्वारा, इस थेरेपी के द्वारा, खान पान के द्वारा अच्छे तरीके से पूरा ठीक कर दिया। आज शरीर में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसके लिए कोई मेडिसिन, कोई जाके हमने डॉक्टर की दवाई नहीं ली है। तो उसके लिए क्या करेंगे? जैसे हम कहते हैं ना, अगर हमें संसार को सुधारना है तो हमें क्या करना होता है? खुद को सुधारना होता है। हम चाहते हैं अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहे तो हमें क्या करना होगा? शरीर के जितने भी सिस्टम है उनको सही रखना होगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है उनको सही रखना पड़ेगा। और उनको सिस्टम को सही रखने के लिए कहा जाता है, जिस मकान में भी आज आप बैठे हुए हो, उस मकान कैसे बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है। ईंट से मिलना, अगर लगने वाली ईंट अच्छी ना हो तो वही मकान अच्छा बनेगा? उसी तरीके से अगर आपको स्वस्थ जीवन चाहिए, तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी 4 चीजें जरूरत होती हैं। आपसे, आप जिस चेयर पे बैठे हुए उसके पायदान कितने हैं? 4 हैं, 4 पायदान हैं। अगर उसमें से एक निकाल दिया जाए तो, और 3 को बहुत मजबूत कर दिया जाए, क्या बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे ना। उसी तरीके से अगर स्वस्थ जीवन चाहिए तो आपको 4 बातों को हमेशा अपने लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या? रेगुलर एक्सरसाइज। 30 से 35 मिनट डेली एक्सरसाइज आपको करना ही करना है। दूसरा पिलर, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक सोच, है ना। सकारात्मक सोच तो हम लोग के पास बहुत है, हम लोग दूसरों को भी देते हैं, समझाते भी हैं। तीसरा पिलर क्या है? प्रॉपर नीड, एडिक्वेट रेस्ट, ठीक है। और चौथा पिलर क्या है? प्रॉपर डाइट, सही से भोजन। सही से भोजन का मतलब क्या है? आपके भोजन के अंदर में अच्छी मात्रा में सलाद भी होना चाहिए, फल भी होना चाहिए, भोजन भी होना चाहिए। जब मैं लोगों को बोलता हूँ आपको सलाद और फल खाना, तो लोग का सवाल आता है कि पैसे नहीं है इतने। आप लोगों को क्या लगता है? 2 चीज हमेशा याद रखिए, या तो खाने पीने में पैसा खर्चा कर लीजिए, या डॉक्टर को जाकर के पैसा दे दीजिए। कौन सा ऑप्शन अच्छा है? हाँ, खाने पीने में ना, तो सही से भोजन को रखिए, सही से भोजन के अंदर सलाद को रखिए। और मैं भी जब भी लोगों को बोलता हूँ कि मैं खुद जिसको फॉलो करता हूँ, आप सलाद और फल ऐसी चुनिए, ऐसा सीजन का चुनिए जो सबसे सस्ता हो। मैं कोशिश करता हूँ, जो मैं अपना अपना अनुभव है, कि 30 रुपए में, 25 से 30 रुपए में मेरा फ्रूट्स वाला हो जाना चाहिए। आपको सस्ता खाना है, महंगा नहीं खाना है। जो सबसे सस्ती सब्जी हो, सबसे सस्ता फल हो सीजन का, उसको आप खाइए। ठीक है, ये तो खाने पीने की बात हो गई। उसी तरीके से हमारा शरीर भी कैसे मिलके बना हुआ है? जैसे ईंट से बना है घर, उसी तरीके से हमारा शरीर सेल से बना है ना। सेल से क्या बनते हैं?
सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से फिर क्या बनता है, सिस्टम बनता है, और सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है। तो हमें जब भी काम करना है, हमें अपने सेल के ऊपर काम करना है। तो आज हम जो पॉइंट आपको शेयर कर रहे हैं न्यूरोथेरेपी के अनुसार, उससे हमने बहुत सारे लोगों को ठीक किया हुआ है। ठीक है, यज्ञ में, यज्ञ से बाहर भी। तो मैं बाहर लोगों को ठीक करता था। ठीक है, तो अब मैं सोचा कि अपने बीके भाई बहनों को भी बताया जाए। ठीक है, बाहर के लोग तो ठीक हो ही रहे हैं। तो इस बार हम मधुबन गए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट हुआ। तो कई वरिष्ठ भाई लोगों का कहना था कि आप इस थेरेपी को हर ब्राह्मण को सिखाओ। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, न किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है आपको, न किसी मशीन की जरूरत है आपको। ठीक है, ना कोई दवाई की जरूरत है आपको। आपको, एक तो भाई जी थे, नाम लेना अच्छा नहीं, उन्होंने बोल रहे थे कि ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये विनाश काल का ट्रीटमेंट है, जहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा फिर भी आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे शरीर के अंदर न्यूरोथेरेपी सिद्धांत के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट बने होते हैं, जिसको स्टिमुलेट करने से ही वो सही तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हमारे शरीर के अंदर पैनक्रियाज अच्छे तरीके से काम करे, गॉल अच्छे तरीके से काम करे, लीवर अच्छे तरीके से काम करे, म्यूकस अच्छे तरीके से बने, ठीक है, लंग्स अच्छे तरीके से काम करे, किडनी अच्छे तरीके से काम करे, तो हम स्वस्थ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे ना। अब इन्हीं को स्वस्थ रखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, जिसको हम स्टिमुलेट करेंगे। और इसको अक्सर क्या करते हैं हम लोग, दूसरों को पॉइंट देते हैं। ये दूसरों को दिया जाने वाला थेरेपी है, लेकिन क्या है, यहाँ पे दूसरों को देना अभी पॉसिबल नहीं है। हमें खुद से भी कैसे करना है, कि कोरोना काल में हमको ये समझ में आ गया कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट आप नहीं रह सकते हैं, है ना। कि ऐसी स्थिति हो गई थी कि कोरोना में आप किसी को छू नहीं सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को ठीक भी करना है। तो ऐसे समय पे निकल के आया भाई, इस थेरेपी को सिखाया जाए लोगों को भी। मधुबन में भी इसकी क्लासेस चली, बहुत सारे लोगों को उसको ट्रीटमेंट दिया गया, बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ इससे। और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हम जा करके आजकल इसको करा रहे हैं लोगों को। बहुत अच्छा फायदा है, लोग बहुत ठीक हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ नींद के पेशेंट, जिनको 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से नींद नहीं आ रही थी, उनको ट्रीटमेंट देते ही वो सोना शुरू कर दिए। ठीक है, एक तो माता जी आती थी, वो बोलते मुझे 10 साल से नींद नहीं आ रही है। और उनको जब थेरेपी दिया गया, थेरेपी देते देते वो क्या कर, बीच में ही सोना शुरू कर दिया उन्होंने। हमने उनको छोड़ दिया, उनको सोते रह गए वो। जब वो क्लिनिक से गए हमारे, तो वहां से वो सो करके गई आधे घंटे। अभी कुछ समय पहले की बात करें कि हमारे साथ डॉक्टर भाई जी आते थे ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वैसे ही आते थे केवल थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बॉडी को। तो वो बोले कि जब उनका ट्रीटमेंट दिया, तो मैंने ट्रीटमेंट देने के बाद ना वो रेस्ट पोजीशन में चले गए। तो बोले एक काम कर, तुम चले जाओ, मैं बाद में जाऊंगा यहाँ से। इतना मुझे रिलैक्स लग रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, आज हम साथ साथ अब उसको करेंगे, और करके हम क्या फील होता है उसको आप डेली बेसिस पे कम से कम 15 से 20 मिनट आप टाइम दीजिए। आप देखेंगे आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो करना क्या होगा, आप रात में जब आपको टाइम मिलता है, आप कोई मुरली क्लास सुन रहे हैं, आपने कोई ऐसा क्लास लगा लिया, उसको सुनते हुए आप उस पॉइंट को कर सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे करना होता है। तो सबसे पहले सुबह जब भी आप उठते हैं सो करके, ठीक है, तो आपको सुबह उठ करके तुरंत चलना शुरू नहीं करना है। लोग तुरंत उठते हैं और तुरंत चलना शुरू कर, आपको करना है पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। ऐसे आप बेड के ऊपर या आप खड़े होकर के ही ऐसे बॉडी को स्ट्रेच करिए। आपने डॉगी को देखा है? डॉगी को क्या करता है वो, क्या करता है, जब वो खड़ा होता है ना, पूरा खींचता है शरीर को, फिर वो चलता है। और मानव क्या है, एक समझदार प्राणी है, पशु से समझदार है ना। हमारा एक्टिविटी भी कैसी होनी चाहिए, उसे समझदार। इसलिए हम देखिए, योगा में जितने भी आसन निकाले गए हैं, वो कहाँ से निकाले गए हैं, पशु पक्षियों से निकाले गए हैं। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हमें भी करना। अच्छा, दूसरा, आपको ऐसे कमर के ऊपर हाथ रख करके पीछे जाना है। 2 आसन आपको करने हैं सुबह उठते ही। ठीक है, सुबह उठ करके जैसे आप चलना शुरू करेंगे, 2 आसन करना है, फिर आपको मूव करना है। ठीक है, सभी को करना है। तीसरा, मैं आज देख रहा हूँ आजकल हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, लोगों को हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज्यादा है। तो उसमें क्या करें, आज हम मुद्रा की बात नहीं करेंगे, लेकिन मुद्रा, एक मुद्रा मैं आपको जरूर बता देता हूँ कि आपके शरीर, हमारे शरीर जो 4 फिंगर और थंब है, ये एक एक तत्व को इंडिकेट करते हैं, एक एक तत्व है। हमारा अंगूठा क्या है, ये अग्नि तत्व है। इंडेक्स फिंगर जो है हमारा वायु तत्व है। मिडिल फिंगर जो है हमारा
आकाश तत्व है। रिंग फिंगर जो है हमारा क्या है, पृथ्वी तत्व है। स्मॉल फिंगर जो है हमारा कौन सा तत्व है, जल तत्व है। पांचों तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, इसलिए इसी से मुद्रा निकला हुआ है। और मुद्रा का इतना ज्यादा इम्पैक्ट है, अभी एक बहन है, बीके बहन है, तो वो क्या कर रही थी कि एक बार वो फ्लाइट में गई थी, तो फ्लाइट में गए आने के बाद क्या होता कि वहां पे ही अनाउंस हो गया कि अभी फ्लाइट आपकी क्रैश होने वाली है, तो उससे वो बहुत ज्यादा डर गई। इतना ज्यादा डर गई कि हालत खराब हो गई, बीपी का पेशेंट बन गया, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। तो अब वो जब भी फ्लाइट में बैठती है ना, तुरंत उनको वही सीन याद आ जाता है। इस बार क्या था कि हैदराबाद की बहन है, तो बता रही थी कि भैया कि इस बार ना मुझे जाना है दुबई। अब मैं क्या करूं, कंपनी के काम जाना है। और बोलती है मैं ना मूवी तो देखती नहीं, तो मैं करती कोई भक्ति वाली मूवी पहले डाउनलोड कर लेती हूँ, उसी को देखते हुए जाती हूँ, जिससे कोई दिमाग में चले कि मैं फ्लाइट में बैठी हूँ। तो इस बार हमने उनको बोला था आप अपान वायु मुद्रा करिएगा, इंडेक्स फिंगर को थंब के नीचे और मिडिल फिंगर रिंग फिंगर दोनों को टच करिए ऐसे। उनका कहना था, अनुभव था, पूरे फ्लाइट के दौरान हमने कुछ देखा भी नहीं, लेकिन पूरे फ्लाइट के दौरान घबराहट नहीं हुई मुझे। अपान वायु मुद्रा अगर आप करते हैं डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट 15 मिनट डेली करते हैं, आपका हृदय इतना मजबूत हो जाता है कि आपको कोई भी हार्ट की समस्या, ठीक है, कोई भी लंग्स की प्रॉब्लम जो होती है, ये सब प्रॉब्लम बहुत अच्छा, जिनको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस, उनके लिए तो वरदान है ये मुद्रा। डेली बेसिस पे करना चाहिए। कितना मिनट, 5 से 15 डेली करना चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट मुद्रा है, उसको हम बाद में कभी लेंगे, लेकिन एक स्पेशल मुद्रा थी कि इसको डेली आप सुबह चलते हुए, वॉकिंग करते हुए, ठीक है, आप कुछ काम कर रहे हैं उस समय पे आप जरूर करिए। इससे आपका बीपी मेंटेन रहेगा, बीपी, आपको घबराहट भी नहीं होगी। हाँ, जिनको हार्ट का ऑपरेशन वगैरह हुआ उनके लिए तो वरदान है। कहा जाता है इस मुद्रा को करने से कैसा भी हार्ट अटैक आए उसको आप झेल सकते हैं। इसको हृदय मुद्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद की किताबों में, जो पतंजलि की बुक्स हैं, उसके अंदर लिखा गया है कि इस मुद्रा को करा करके आप किसी को हॉस्पिटल तक भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप जरूर करना है। दूसरा पॉइंट एक मैं जरूर शेयर करता हूँ। हाँ, अपान वायु मुद्रा इस तरीके से, इंडेक्स फिंगर को थंब के नीचे, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को टच करेंगे ऐसे। ठीक है, ये है अपान वायु मुद्रा। इसको आप चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी, आप 15-20 मिनट वॉकिंग करते हैं उसमें भी आप कर लीजिए। ठीक है, दूसरा दूसरा पॉइंट मैं जरूर शेयर करूंगा। यहाँ पे जितने भी भाई लोग हैं, हम लोग कभी ना कभी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आती है। मेरे खुद के लाइफ में एक दो बार मैंने देखा हुआ था कि मैं कहीं जा रहा था, मैं वापस आ रहा था, तो एक बाइक वाला जा रहा था, वो अपने वाइफ को बिठाया हुआ था, और पीछे से कोई गाड़ी वाला आया, उसने मारा, उसकी वाइफ जो है कम से कम ये जो मकान है इससे भी ऊपर गई और धड़ाक से नीचे आई, और नीचे जब आई तो पूरा बेहोश। पुलिस वाले आए, बोले सब लगता है मर गई, सांस ही नहीं आ रही है। तो मैं भी उधर से आ रहा था, तो मैंने क्या किया, हमने हमने बाइक को वहां पे रोका, और फिर हमसे चलिए मैं भी देखता हूँ कि आगे। मैंने देखा वो बेहोश हो पड़ी थी, तो हमने क्या किया कि जो हम मुझे आता था हमने वो करके देखा। हमने उसका एक पॉइंट लिया, ये वाला नोज के नीचे वाला पॉइंट, ऐसे ऐसे वाला, ठीक है, इस तरीके से लिया, और मुश्किल से हमने 1 या 2 मिनट दबाया होगा, उठ करके खड़ी हो गई हो। तो पुलिस वाले बोलते हैं आपने ऐसा क्या जादू किया कि ये खड़ी हो गई। हमने नहीं, मैंने पॉइंट इसका शेयर किया है, पॉइंट दबाया जिसकी वजह से खड़ी हो गई। तो कोई भी व्यक्ति कैसा भी इमरजेंसी केस हो, बेहोश हो गया हो, ठीक है, एक्सीडेंटल बेहोश हो गया हो, आप उस समय पे, या किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं ना, कोई बेहोश आता है, ऐसे समय आपको क्या करना है, ऐसे जस्ट ऐसे ऐसे प्रेशर देना है, ऐसे छोड़ना है, ऐसे प्रेशर देना है, ऐसे छोड़ना, ऐसे देना है, ऐसे छोड़ना, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, यही दिखाई दे रहा है, खड़े होके बताओ। ये देखिए दिखाई दे रहा है, ये नोज वाला जो हिस्सा है ना, इससे यहाँ पे ऐसे करके ऊपर की तरफ दबा। ठीक है, इसी तरीके से आप करेंगे, विद इन 1 से 2 मिनट के अंदर वो बंदा खड़ा हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है, जो व्यक्ति ड्रिंक करके पड़ा हुआ है उसको दबाते हुए, अगर आपने दबाया तो अगर जब वो उठेगा तो हो सकता है कि पिटाई भी कर दे, इसलिए ऐसे व्यक्ति को संभल के करिएगा, एक दो लोग आपके साथ में होने चाहिए। ठीक है, इसको करेंगे, ये बहुत ही मिरेकल पॉइंट है, इसको अगर आप करके देखेंगे। उसके बाद चलिए,
हम शुरू करते हैं थेरेपी। तो आप लोग सब लोग कंफर्टेबल है, इसको चेयर पे बैठ के करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हमें 6 सेकंड प्रेशर देना होता है, ठीक है। तो कैसे क्या है, मान लीजिए हमें पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज को अगर हमें स्टिमुलेट करना है तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक पॉइंट बनाना होता है, ऐसे हाथ रख लेते हैं, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमें 6 सेकंड के लिए प्रेशर देना होता है, इसको चेयर पे बैठ करके या कहीं पे बैठ करके। और चेयर पे जब हम बैठते हैं ना तो हमारा पैर ऐसे होना चाहिए, या जो लोग नीचे बैठ के कंफर्टेबल है कर लीजिए, या तो आप देख लीजिए बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। आप देखिएगा कैसे होता है, और इतना अच्छा लगेगा आपको, एक ही दिन में बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मान लीजिए पैनक्रियाज का हो गया, फिर हमें कुछ पॉइंट यहाँ पे बनाना है, कुछ पॉइंट यहाँ बनाना है, मैं करके दिखाता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ करिएगा। और इसमें 6 सेकंड के लिए प्रेशर देना होता है, ठीक है। ये कैसे मैं खड़े होके करूंगा। नहीं अभी नहीं कर पाएंगे ना, अभी देखना होगा सही तरीके से। हाँ अभी, अगर किसी को नहीं भी दिखाई दे रहा है ना, शायद ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप आप इसको ले करके घर पे जा करके आराम से बैठ के करिएगा। नहीं समझ में आया फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो जो लोग कर सके वो लोग करिए। फिर क्या करेंगे, आप ऐसे, आपकी जेब के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप ये सोच करके करिए यहाँ पे बैठ करके कि आपने इस सेशन के लिए 1,000 रुपया चार्ज दिया है, कितना, 1,000 रुपया चार्ज देकर के फिर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 6 सेकंड प्रेशर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, प्रेशर को रिलीज किया, फिर दोबारा 21, 22, 23, 24, 25, 26, तीसरा 31, 32, 33, 34, 35, 36, 8 बार करेंगे इसी तरीके से। 41, 42, 43, 44, 45, 46, फिर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 6 सेकंड प्रेशर देना होता है। फिर 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, फिर 81, 82, 83, 84, 85, 86, ये हो गया 8 पैन, ठीक है। इसी तरीके से 8 पैन करेंगे, और फिर हम करेंगे 3 गॉल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें 3 पॉइंट बनाना है। ग्रोइन एरिया को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे करिए, देखिए एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, ऐसे लेफ्ट साइड में पहले करेंगे, राइट साइड में पहले न करिएगा, ठीक है। जैसे बताया जा रहा है उसी तरीके से करिए, पहले लेफ्ट में करेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर दूसरा पॉइंट उसी थाई में 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर घुटने के पास 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये हो गया 1 गॉल। इसी तरीके से 3 गॉल करेंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर एक बार और करेंगे 31, 32, 33, 34, 35, 36, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये हो गया 3 गॉल। इसी तरीके से 3 स्प्लीन करेंगे राइट साइड में, पहले स्प्लीन नहीं करिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, पेट और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर हम 3 स्प्लीन करेंगे, ग्रोइन एरिया को छोड़ दिए, थाई में 3 पॉइंट बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, फिर दोबारा रिपीट करेंगे, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 31, 32, 33, 34, 35, 36, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36 हो गया 3 स्प्लीन। ठीक है, हमें क्या करना है, गाल को, स्प्लीन को, लीवर को, म्यूकस को, इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी अपने आप काम करेगी। फिर हम करेंगे 7 लीवर। 7 लीवर में क्या करेंगे, हाथ और पैर दोनों इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर को इस्तेमाल करेंगे। देखिए हाथ को ऐसे रख लीजिए, ऐसे रखेंगे ना, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ और तीसरा पॉइंट ऐसे है। ठीक है, तो हम करते हैं, आप देखिए, और साथ में अगर आप नहीं भी कर सकते तो आप देखते रहिए, बाद में कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम करेंगे लेफ्ट में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर सेकेंड 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, फिर मिडिल में करेंगे 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6। ये हो गया 7 लीवर। फिर हम करेंगे 5 म्यूकस। ठीक है, खासकर जो घुटने में जिनको दर्द वगैरह होता है ना, म्यूकस की प्रॉब्लम होती है, कटकट की आवाज आती है, इससे ठीक होना शुरू हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, 5 म्यूकस में राइट हैंड और राइट पैर को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऐसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4, चौथा पॉइंट 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ये हो गया नॉर्मल ट्रीटमेंट। ये क्या किसके लिए है, ये डाइजेशन को सही रखने के लिए है। और आप सोचेंगे कि इससे क्या फायदा होगा, इससे बहुत सारे फायदे हैं। आप अगर आप करेंगे, आप बिलीव नहीं करिए, आज हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, मैं 99% लोगों को, खासकर मैं सोचता हूँ उनको कोई दवा या मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, या कोई भी ऐसी चीजें करने की जाए, यहाँ पे क्या है, आपको ना कोई ऑयल लगाना है, ना तो कोई मसाज करना है, आराम से बैठ करके केवल 6 सेकंड प्रेशर दे करके अपनी पूरी बॉडी को सही कर सकते हैं। और इससे आप सोचेंगे, आज डेली बेसिस पे कम से कम, मैं बता रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष के अंदर कम से कम 20 से 25 हज़ार लोगों का ट्रीटमेंट डेली होता है। ठीक है, उसमें से 99% लोग ठीक हो जाते हैं। ये आपने दिया एक नॉर्मल ट्रीटमेंट, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। फिर हमें 1 मिनट का ब्रेक देना होता है, 1 मिनट का ब्रेक देंगे, और 1 मिनट का ब्रेक दे करके फिर हम दोबारा करेंगे। ठीक है, 1 मिनट का गैप दे करके फिर दोबारा हम रिपीट करेंगे इस दूसरी थेरेपी को। एक होगा नॉर्मल, और इसी के बाद एक ट्रीटमेंट होता है अजय नॉर्मल। 3 ट्रीटमेंट हम आज आपको शेयर करेंगे। करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टाइम का अभाव है तो हम ज़्यादा नहीं शेयर कर सकते हैं। टाइम है आप लोगों के पास कि यहीं पे बंद कर दिया जाए? है, किसी को लेट तो नहीं हो रहा है? ठीक है, तो एक बार क्या था, हम लोग सेंटर पे गए थे कहीं बाहर गुजरात। तो वहाँ पे क्या था, दीदी ने मुरली सुनाया, मुरली सुनाने के बाद बोला कुछ भाई बहनों को कि रुको थोड़ा सेवा करके जाना है। तो लोग बोले कि ना टाइम नहीं है। तो ठीक है, तो सब लोग नीचे गए, तो नीचे मेरी मुलाकात हो गई। तो हम लोग तो वहाँ पे डाइनिंग में बैठ करके चर्चा करने लगे इसी के बारे में, कितना देर कटा, 1 घंटा। तो उससे दीदी आ गई, बोलती अभी तो आप लोग बोल रहे थे टाइम नहीं, अभी आप 1 घंटे कैसे रुक गए फिर? तो जब भी कोई भी काम करने की इच्छा ना हो ना, हमें, मैं जो पूछता हूँ इससे क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में पूछिए, तो अपने आप टाइम निकल आता है ना। टाइम निकालना आसान, मुश्किल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? जिसको इंटरेस्ट होता है उसके लिए टाइम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है।
1 मिनट गैप देंगे। अब 1 मिनट में क्या, जैसे मान लीजिए आपने ये वाला किया ट्रीटमेंट, अब किसी को लूज मोशन हो रहा है ना, आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, आप इसी ट्रीटमेंट को उल्टा कर दीजिए। जैसे 8 पेन आपने किया, 8 पेन के बाद लेफ्ट साइड में ट्रीटमेंट करके राइट साइड में पहले कर दीजिए। 3 स्प्लीन, ठीक है, 3 गॉल, 5 म्यूकस और 7 लीवर। इसको अगर आप उल्टा कर दीजिए, 1-2 ट्रीटमेंट में ही लूज मोशन सही हो जाता है बिना मेडिसिन के। ये अभी रिकॉर्डिंग चल रही है शायद, इसको आप देख करके दोबारा कर लीजिएगा। देखिए एक्चुअली क्या है, ये न्यूरोथेरेपी की जो खोज है ना, एक हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा थे। उन्होंने आज से 60 साल पहले इस थेरेपी की खोज की, ठीक है। और ये थेरेपी का बेस क्या है, इस थेरेपी का बेस है, हमारा शरीर 2 तरीके से होता है, एक होता है एसिडिक, एक होता है एल्कलाइन, ठीक है। तो हमें क्या कहते हैं, बॉडी को एसिडिक है या एल्कलाइन है उसको चेक करके उसी बेस पे हम ट्रीटमेंट देते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या है, अभी उतना ज़्यादा शेयर हम करेंगे तो लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल रखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप इजी तरीके से उसको कर सकें। हमारा एक फ्रेंड था, उसने क्या किया था कि उसने बहुत सारी पढ़ाई करी, ठीक है, उसने अल्टरनेटिव थेरेपी में बहुत सारी प्रैक्टिस किया, लास्ट में उसने क्या किया, सब छोड़ दिया, बोला ना मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया है। मैं बोला क्यों, बोला ना मुझे जब मैं वहां पे जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ उसके अनुसार ये हो जाएगा, इसके अनुसार ये हो जाएगा। तो आप जो चीज जहाँ पे है उसी अनुसार से उसको लीजिए और उसी के अनुसार उसका ट्रीटमेंट करिए, ठीक है। और हाँ, उल्टा करने से जो लूज मोशन हो रहा है वो सही हो जाता है। उल्टा कैसे, आपने 8 पेन किया, 8 पेन किया, तो हमने 3 गॉल किया था ना, इसमें 3 गॉल ऐसे करके, तो आपको क्या करना, पहले 3 स्प्लीन कर लेना है, जैसे 1 2 3, पहले राइट साइड में करेंगे, फिर 3 गॉल करेंगे। हाँ, पहले 3 स्प्लीन करेंगे, फिर हम 3 गॉल करेंगे, फिर 5 म्यूकस करेंगे, फिर हम 7 लीवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम एक दूसरा ट्रीटमेंट करते हैं, इसको बोलते हैं अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट। अभी आपका डाइजेशन हो गया, अब क्या करेगा, ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की जो शक्ति है आपकी, वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे भी आज देखिए, आपके भोजन के अंदर कैल्शियम है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, शरीर के अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे आज हमारे भारतवर्ष में रिपोर्ट आया हुआ है कि 90% माताएं बहनें ऐसी हैं जो कैल्शियम डेफिशिएंट हैं, जो ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हैं। क्यों, खाना खा रहे हैं, भोजन तो शरीर को लग ही नहीं रहा है। जैसे आप देखते हैं, आप वो पाइप देखते हैं, पाइप में ऊपर से पानी डालते हैं, नीचे से निकल जाता है, वही हाल हमारा है। खाना खा रहे हैं, वो वेस्ट चला जा रहा है, उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो मिल ही नहीं पा रहा है। तो हमें अगर उन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए ये सेकेंड जो ट्रीटमेंट है वो रहेगा। तो सभी लोग शुरू करते हैं। अब हम करेंगे इसमें 8 पैन, ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6, 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6। अभी हमें लेफ्ट इसका सारा ट्रीटमेंट जो होगा अजय नॉर्मल का सारा लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। अब हम 3 गॉल करेंगे, लेफ्ट साइड में करेंगे, एक हाथ ऐसे, एक हाथ इसके ऊपर, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर घुटने के पास 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर दोबारा करेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर सेकेंड 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर
3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, फिर 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3 गॉल हो गया। अब हम करेंगे 7 लीवर। ठीक है, 7 लीवर में क्या करेंगे आप, लेफ्ट साइड में ही करेंगे, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट थाई को इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे चलिए 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, फिर सेकेंड 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, फिर 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, फिर 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, फिर 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, फिर 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, फिर मिडिल में 7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, फिर उसके बाद हाँ मिडिल में आ जाएगा, मिडिल में ये 7 लीवर है। ठीक है, हाँ मिडिल में करते हैं, 7 लीवर होगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पैर के नीचे यहाँ पे घुटने से लेकर के यहाँ तक पॉइंट देते हैं। इसको क्या करते हैं, कोई दूसरा देता है तो कोई दूसरा दे नहीं सकता तो हम क्या करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे। ठीक है, वज्रासन में किसी भी पोजीशन में हम बैठ सकते हैं, तो वज्रासन में हम बैठेंगे, इसी पे बैठेंगे। हम क्या करेंगे, वज्रासन में ही बैठेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 6 सेकेंड के लिए बैठेंगे, फिर हम थोड़ा रिलीज करेंगे प्रेशर को, 6 सेकेंड के लिए करेंगे ऐसे करके। देखिए ऐसे थोड़ा कैमरा में आ रहा है, कैमरे में आ रहा है ना इसलिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, फिर हमने रिलीज कर दिया ऐसे, ऐसे रिलीज करिए। फिर 2-2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, जिनको घुटने में दिक्कत है वो लोग ना करें, पता चले और दिक्कत बढ़ जाएगी। 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, ठीक है। फिर 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, फिर 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, फिर 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, फिर 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, फिर 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6। आप इसको दूसरों से भी करवा सकते हैं, घर में आपके कोई करने वाला हो ना। 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 11-5, 11-6। इसको 18 टाइम करेंगे, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-6, फिर 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 13-5, 13-6, फिर 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 14-6, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, 15-6, फिर 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, फिर 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 18-1, 18-2, 18-3, 18-4, 18-5, 18-6। ठीक है, हो गया था। हाँ हाँ, ये उसी का क्या है, हाँ उसी में है। एक्चुअली क्या होता है ना, इसको दूसरों को देना होता है। आप बिलीव नहीं करिएगा ना, आप इस ट्रीटमेंट को किसी और से भी एक बार करा के देखिएगा, आपको इतना आनंद आएगा ना, मैं बिलीव नहीं करिएगा। अभी इस बार हम लोग मधुबन में गए थे, तो कुछ भाई बहनों का, वरिष्ठ भाई बहनों का ट्रीटमेंट था, तो मुरली भाई, राजू भाई थे, वो बोल रहे थे कि भाई आज जो ट्रीटमेंट दे रहे हो इसमें तो
आदमी अच्छे से सो जाएगा। बाकी एक्यूप्रेशर वाले जो करते हैं वो दबा देते हैं तो गई हुई नींद वापस जो नींद जा रही आ रही है वो भी वापस चली जाती है। तो यहाँ पे क्या है, कोई प्रेशर नहीं देना है बहुत ज्यादा जिससे दिक्कत हो। यहाँ पे क्या आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। आप एक बार भी किसी और से करवाएंगे ना घर पे, आप किसी से और से करवा लीजिए। यहाँ पे 3 पॉइंट बना करके 1 2 3, ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करने के लिए होता है। ठीक है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सही तरीके से वर्क करे। आपसे स्मॉल इंटेस्टाइन इतना लंबा है, ठीक है, और हम लोग कुछ भी डालते रहते हैं शरीर के अंदर में, जो चाहे वही डालते रहते हैं। तो अगर ये दोनों ट्रीटमेंट कम से अगर आप कर लेंगे, आप देखेंगे आपको 90% बीमारियां नहीं होंगी। 90% बता रहा हूँ, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे आंखों की प्रॉब्लम हो, चाहे जैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट की दिक्कत हो, सारी बीमारी की जड़ आपके पेट से है। सारी बीमारी की जड़ पेट से है। आज 90 से 95% लोग ऐसे हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, सुबह जाते हैं पेट सही से साफ नहीं होता है। अगर ये हो जाए तो बीमारी कोई आने का चांस ही नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम 1 मिनट का गैप करेंगे। 1 मिनट के गैप में हम आपको 1 2 पॉइंट शेयर करेंगे, फिर एक ट्रीटमेंट करके फिर हम फिनिश करेंगे। उसके बाद अभी रिसेंटली आज से 4-5 महीना पहले मेरी माता जी को, उनको मोतियाबिंद डायग्नोज हुआ था। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, जब मधुबन गई थी तो बोला आप इसका ऑपरेशन मत कराइए, इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अगर आप दूसरों को बता रहे हैं तो खुद तो भी करें। तो हमने क्या किया, उनको ट्रीटमेंट दिया, केवल 7 या 8 दिन ट्रीटमेंट दिया होगा 2-3 महीने के अंदर में। अभी इस बार जब माउंट आबू गई थी तो डॉक्टर ने बोला, कौन बोलता है आपको मोतियाबिंद है? आप सोचिए 7 से 8 दिन के बाद ऐसा कौन सी दवा है, ऐसी कौन सी थेरेपी है जिसमें मोतियाबिंद गायब हो जाए। और मैं आपको सिंपल एक चीज बता रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ जहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोग कुछ करिए ना करिए, लेकिन 1 2 पॉइंट आपको जो मैं बताऊँ उसको जरूर करिए। आजकल आंखों की दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। कई सारे लोग ऐसे हमारे पास आते हैं जो रात में सोए, सुबह उठे तो आंखों की रोशनी गायब हो गई। ठीक है, क्योंकि विजन नर्व में क्या होता है, ब्लॉकेज आने की वजह से ऑप्टिक नर्व पूरी सूख जाती है। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे, अभी 1 मिनट का गैप है, 1 मिनट के गैप में आप ये वाला पॉइंट जरूर कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, जहाँ पे आंखों में कचरा इकट्ठा होता है ना, या ये देखिए ये वाला पॉइंट, इसको सॉफ्ट तरीके से ऐसे ही 30 बार ऐसे करेंगे, ऐसे करके 30 टाइम। या कोई हल्का सा टॉवेल ले लीजिए या सॉफ्ट हैंकी ले लीजिए, आप इसको कर लेंगे। आप बिलीव नहीं करिए, आपको मोतियाबिंद और ग्लूकोमा की शिकायत 90% चांस है कि आपको नहीं होगा। अगर अभी नहीं है तो 90% चांस है। जो लोग सिस्टम पे काम करते हैं, जिनकी आंखें सूख जाती हैं, आंखों से पानी आते रहते हैं, उन सबके लिए तो वरदान है। करके आप एक बार देखिए, 30 बार, 30 टाइम ऐसे, 30 टाइम दिन में 1 या 2 बार आप कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब हम इसके बाद एक लास्ट ट्रीटमेंट है हमारा। 2 ट्रीटमेंट आपने कर लिया, एक हेपरिन ट्रीटमेंट है। ऐसे ऐसे, केवल ऐसे दोबारा नहीं, केवल ऐसे से स्टिमुलेट करना है। जहां पे आंखों में कचरा इकट्ठा होता है इसको स्टिमुलेट कर लीजिए, ऊपर नीचे नहीं करना है, ऐसे। जहां पे आंखों में कचरा इकट्ठा होता है ना, ठीक है, वहां पे ऐसे करके ऐसे करिए। बिलीव नहीं करिए, क्योंकि आज से 10 से 12 साल पहले मैं खुद चश्मा लगाता था। ठीक है, जब मैं सिप इंडस्ट्री में काम करता था तो मैं चश्मा लगाता था। आज मुझे 10 साल हो गए चश्मा निकाले हुए। ठीक है, तो एक तो ये वाला पॉइंट आपको करना ही करना है, ये वाला। और इसी में मान लीजिए अगर किसी का बीपी हाई है, ठीक है, कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ग्लूकोमा की शिकायत होती है, बीपी हाई रहते हैं। अगर किसी को ग्लूकोमा है और आंखों का प्रेशर बढ़ा रहता है, आपको पता है आंखों का भी प्रेशर होता है, ठीक, आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको एक तो, हमारे यहाँ पे एक आंटी हैं, ठीक है, मतलब कि अंकल जी हैं, रिटायर्ड डीजीपी है, तो उनको मैं योगा कराता हूँ। तो उनकी वाइफ जो है उनको ग्लूकोमा की शिकायत है। तो वो अपने घर से एम्स जा रही थी दिखाने के लिए, डॉक्टर को ऑपरेशन कराने के लिए। तो इस सब पे विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि पढ़ी लिखी फैमिली है तो उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। तो मैंने बोला आंटी आप काम करो, आज आप मेरे कहने पे मुद्रा करके जाओ। तो उनको हमने क्या किया, जस्ट ये मुद्रा करा दिया, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा जो है वो ईएनटी संबंधी कैसी भी प्रॉब्लम सबके लिए वरदान है। ठीक है, इम्यूनिटी के लिए वरदान है ये। अगर आप आधे घंटे कर लेते हैं ना, कितनी भी आप इम्यूनिटी की गोलियां खा लीजिए, उससे ज्यादा इफेक्टिव करेगा ये प्राण मुद्रा, दोनों हाथों से। इम्यून सिस्टम को इतना अच्छा कर देता है, कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है
कि जो लोग ग्रह नक्षत्र को मानते हो, शनि और राहु, वो भी उनके फेवर में आ जाता है। शनि और राहु भी आपके फेवर में आ जाता है अगर आप प्राण मुद्रा करते हैं। इसका नाम है प्राण मुद्रा, मृत संजीवनी मुद्रा भी बोलते हैं इसको। प्राण मुद्रा इसको करते हैं, कहा जाता है कि जो लोग करते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है, जितना आप जिंदा रहेंगे उससे 10 साल एक्स्ट्रा। ठीक है, हाँ, कम से कम 15 से 20 मिनट, आधे घंटे आप करिए। मैंने उनको बताया कि आप जब आप गाड़ी में जा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से हम पहुंचने में कम से कम 1-1.5 घंटे लगते हैं। 1 घंटा करके गई, वहां पे गई, जब डॉक्टर ने उनको आंख को चेक किया तो बिगड़ गया। बोला किस चीज का ऑपरेशन आप करने आए हो? आंखों का ऑपरेशन आपका तो बहुत अच्छा है, आपसे उनका ग्लूकोमा का ऑपरेशन रुक गया वहीं पे। केवल 1 दिन की बात कर रहा हूँ, केवल 1 दिन की बात कर रहा हूँ। आज उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया, 30% ग्लूकोमा फिर से रिकवर हो गया केवल प्राण मुद्रा करने से और ये लैक्रिमल डक्ट करने से। अगर आप चश्मा हटाना चाहते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें भी हैं, बहुत सारे करने की भी हैं। किसी दिन हम कोशिश करेंगे, हमारे साथ जो और लोग हैं, ठीक है, और लोग जो साथ में हैं, जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, हम 1 दिन का पूरा दिन भर का ट्रीटमेंट यहाँ पे आप लोगों के लिए रखेंगे फ्री में। ठीक है, तो हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे भी और हमारे साथ जो टीम रहेगी वो आपका करके भी दिखाएगी। तो आज तो ऐसे जनरल हम ऐसे बता दे रहे हैं, उसमें आप कैसी भी बीमारियां हो, देखिए, अगर हम कहते हैं परमात्मा वैद्यनाथ है, एक है ना, एक वैद्यनाथ कहते हैं, वैद्यनाथ परमात्मा पिता के बच्चे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के ऊपर आज हम प्रभावित हो जाते हैं कि ये बीमारी ठीक कर दे रहा है, ये आपके अंदर खुद बीमारी को ठीक करने की शक्ति है, खुद ठीक नहीं सकती है। आप इसको करके तो देखिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरालिसिस के पेशेंट को केवल फेदर टच करके ही ठीक करा रहे हैं, केवल फेदर टच। फेदर टच क्या करते हैं, आप दोनों हथेलियों को ऐसे रब करिए और रब करके पूरे शरीर के ऊपर हल्की हल्की सी ऐसे मसाज करिए, पूरा हल्का हल्का पूरे शरीर पे हल्की हल्की मसाज करिए, पूरे शरीर पे। आप देखेंगे आपको इतना अच्छा फील होगा, इतना रिलैक्स फील करेगा कि आप बात नहीं पूछें। आज आप देखिएगा, जब हम गुरु के पास जाते हैं, किसी महात्मा के पास जाते हैं या कहीं बड़ों के पास जाते थे पहले, तो हम लोग सोचते थे क्या करते, वो अपना हाथ मेरे ऊपर रखे। क्यों? क्योंकि हाथ रखने से एनर्जी फील होता है ना। तो जो हम एनर्जी दूसरों से लेते हैं, खुद की एनर्जी खुद को क्यों नहीं देते हैं? हम भी तो है ना, मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो उस एनर्जी को हमें खुद के लिए यूज करना है। आपको लगता है कि मैं बहुत बेचैन हूँ, थोड़ा मन रिलैक्स नहीं, आप फील करिए ना, शांति स्वरूप आत्मा हो, हाथों को रब करिए। आपको केवल इतना फील करते ही शांति के वाइब्रेशन निकलने शुरू हो जाते हैं। आप बोलेंगे कैसे आप कर रहे हैं? मैं इसको मशीन से भी चेक किया हूँ, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, हमने उसको चेक करते हैं। केवल इतना करने मात्र से मैं देखा हूँ शांति के वाइब्रेशन निकलने शुरू हो जाते हैं। और जो एनर्जी निकलती है, आप सोचिएगा, जब मैंने देखा उस एनर्जी को, कम से कम उस एनर्जी का प्रभाव यहाँ से लेकर के क्लासरूम के बाहर तक रहता है। आपके हाथों की एनर्जी का कमाल है, आपके हाथों में इतनी एनर्जी है, आप खुद को उसके इस्तेमाल करिए। आंखों पे रब कर लीजिए, चेहरे पे रब कर लीजिए। अभी एक पैरालिसिस का पेशेंट था, हम लोग उसको ट्रीटमेंट दे रहे थे, नहीं ठीक हो रहा था। हमने क्या काम किया, हमने अपना बाल अब छिलवा लो, बाल उसने छिलवा लिया। बाल छिलवा करके केवल उसको फेदर टच ऐसे ऐसे करके दिया गया, ऐसे ऐसे, केवल फेदर टच सिर के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे नर्व होते हैं ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 7 दिन के अंदर जो व्यक्ति चल नहीं सकता था, जो बोल नहीं सकता था, वो 30% चलना और बोलना शुरू कर दिया केवल फेदर टच से। आपको लग रहा है कि घर पे किसी को कोई बीमारी है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, आप कुछ मत करिए, आप फेदर टच करिए। फेदर टच ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके पूरे शरीर के अंदर धीरे 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 हल्के हल्के हाथ से रिलैक्स करते हुए ऐसे से पूरे शरीर के अंदर ऐसे मसाज करिए, स्किन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इसको आप करेंगे। अब हम लास्ट में एक ट्रीटमेंट 2 मिनट का, 2 मिनट और टाइम है ना आपके पास? ठीक है, 2 मिनट का एक ट्रीटमेंट है, उसको बोलते हैं हैपरिन ट्रीटमेंट। जैसे आपने 2 कर लिया, डाइजेशन आपका सही हुआ, एब्जॉर्प्शन आपका सही हो गया, अब हम हैपरिन करेंगे। हैपरिन ट्रीटमेंट किस लिए होता है? आपने देखा होगा एक हैपरिन इंजेक्शन आता है मार्केट में, जो ब्लड को पतला करने के लिए दिया जाता है, ब्लड के क्लॉट को खोलने के लिए जाता है। तो आजकल क्या है, काफी लोगों का ब्लड का जो थिकनेस है वो ज्यादा है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए आपसे जो इंजेक्शन वो काम करता है, वही काम ये ट्रीटमेंट करता है। और मैं बिलीव करता हूँ कोई भी मेडिकल फील्ड से हो, आप आइए। आप अभी अभी कोई लैब वाला बंदा, अभी तो टाइम नहीं, मैं करा सकता हूँ, आप अपना ब्लड अभी लीजिए। ठीक है, अभी तुरंत अभी लीजिए, और मैं ये ट्रीटमेंट देता हूँ, फिर आप ब्लड का थिकनेस तुरंत पतला हो जाता है। तुरंत की बात कर रहा हूँ, 1 घंटे 2 घंटे की बात नहीं, तुरंत की बात कर रहा हूँ। इतना
इम्पैक्ट करता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक हेपरिन ट्रीटमेंट है, इसको जिनको भी लगता है इनका ब्लड गाढ़ा है, ठीक है, ब्लड को पतला करने के लिए थिनर लेते हैं, थिनर गोलियां लेते हैं, वो लोग इसको कर सकते हैं, और बाकी सभी लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो लोग ना करें जिनका विटामिन के कम है, जिनका ब्लड क्लॉट सही तरीके से नहीं होता है, उनको थोड़ी दिक्कत होती है। या चलिए शुरू करते हैं हम हेपरिन ट्रीटमेंट। तो ऐसे हम करेंगे 8 पैन, 7 लीवर और 8 चेस्ट ओनली करेंगे, ठीक है, 3 ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे बैच को आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि एक ट्रीटमेंट यहाँ पे भी देना होगा, लगातार करते हैं इसमें ऐसे करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 8 पैन देंगे, बस 2 मिनट और लगेगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, फिर 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6, 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6, 8 पैन हो गया। 7 लीवर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड और लेफ्ट थाई का इस्तेमाल करेंगे इसमें, और इसका असर आपको एक ही दिन में दिखना शुरू हो जाता है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, फिर 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6। फिर यहाँ हम चेस्ट पे करते हैं, इसको 8 चेस्ट ओनली बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके 12 बार पहले लेफ्ट करेंगे और 12 बार राइट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो क्या होता है, कार्बोनिक एसिड के रूप में बॉडी में इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो बाहर निकल जाते हैं, आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, जो नींद आ रही है, ठीक है, आलस आ रहा है, वो सब खत्म हो जाता है। फिर हम करेंगे यहाँ पे 12 बार 1, देखिए ये वाला एरिया है ना, इस कितना कवर करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर एक बार और करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हो गया, इतना आपको डेली बेसिस पे करना ही करना है। अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा फील करेंगे, ऐसे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली हम लोग कुछ समय पहले अहमदाबाद गए थे, तो अहमदाबाद में एक सीनियर सिटीजन के लिए बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, तो वहाँ पे हम गए थे, तो कुछ ट्रीटमेंट के हिसाब से बुलाया गया था यज्ञ की तरफ से। तो हम वहाँ पे जो सीनियर सिटीजन में जो माताएं रहती हैं उनका एक दिन ट्रीटमेंट रखा गया, तो दीदी बोली एक दिन आप माताओं का ट्रीटमेंट कर दीजिए। वो माताएं इतनी खुश हो गई जो वहाँ पे रहती थी, तो दीदी से बोलती है ना, आप इस भाई को यहीं पे रोक लो। तो दीदी बोलती है अगर आप ऐसा बोलोगे तो दोबारा आएगा भी नहीं, तो आपसे एक ही दिन के अंदर बहुत फायदा हो जाता है, एक ही दिन के अंदर अगर आप सही तरीके से करते हैं, और इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फायदा इस समय पे हो रहा है। मतलब ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हो रही हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे। आपसे 3rd ग्रेड का लीवर, जो पूरी तरह से लीवर डैमेज हो जाता है, उसको भी इसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, उसको भी ठीक किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अब इतना लंबा आपने ट्रीटमेंट कर लिया, आपको लगता है इतना लंबा करना पॉसिबल नहीं है, मैं क्या करूं, ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, आप 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 दिन में जितनी बार आपको याद आए उतनी बार आप कर लीजिए। कितनी बार, कभी भी आपको लीवर संबंधी समस्याएं नहीं आएंगी। आपको 3 चीज करना होगा उसमें,
अगर आप सोचते हैं कितना लंबा नहीं किया जाता, अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं कर सकते हैं तो आपको 3 ट्रीटमेंट करना है। उसमें उसमें क्या करना है, आपको CNG 3 करना है। ऐसे अंगूठा करना है, ऐसे 6 सेकंड रोकना है, ऐसे 2 और फिर ये 3, ऐसे 6 सेकंड रोकना है। पहले लेफ्ट में करेंगे, फिर राइट में करेंगे, ठीक है, फिर राइट में करेंगे और फिर दोबारा क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मिडिल में, केवल मिडिल में, ठीक है, यहाँ पे आपको 6 सेकंड के लिए प्रेशर देना है, फिर छोड़ना है, फिर 1 मिनट का गैप। ऐसे ही 6 बार करिए। कितनी बार करेंगे, 6 टाइम। अगर आप इतना भी कर लेते हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, किसी को लीवर का कैसा भी प्रॉब्लम हो, लीवर की कैसी भी दिक्कत हो, यहाँ तक कि लीवर पूरी तरह डैमेज हो चुका हो ना, फिर भी सही हो जाएगा। हाँ हाँ, केवल मिडिल में। अभी यहाँ से एक नोएडा एक्सटेंशन से एक बाबूजी आते थे, जिनको डॉक्टर ने बताया था कि आपको चलना नहीं है। वो 10 साल से बेड, मतलब चल नहीं पाते थे स्कूटी से। 10 साल हो गया तो उनको बेड लगा के रखा हुआ था। तो मेरे यहाँ ग्रेटर नोएडा पे ट्रीटमेंट कराने के लिए आए, तो हमने थोड़ा सा उनको मोटिवेट भी किया, ट्रीटमेंट भी दिया। तीसरे दिन वो 30 या 40 किलोमीटर बोले थे स्कूटी चला के आया हूँ 5-6 साल के अंदर में। तो हम बोला कि आप इतना डर क्यों गए थे, बोले थे कि हमें डॉक्टर ने इतना डरा दिया था कि मैं चलता ही था तो हर समय मुझे चक्कर आता था। उनका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, सारा पैसा खर्चा हो चुका है, बता रहे थे, एक भी पैसा नहीं बचा हुआ है पूरा। केवल ये एक पॉइंट, ये लीवर का पॉइंट करके और कमर का पॉइंट करके आज वो पूरी तरह से बहुत सही हो चुके हैं। आप अपने बहुत सारी कमाई को भी बचा सकते हैं, ठीक है, और अपने को स्वस्थ भी रख सकते हैं। तो अभी देखिए, सब चीज को बताना पॉसिबल नहीं। किसी दिन हम यहाँ पे ना होल डे का पूरा ट्रीटमेंट रखेंगे, ठीक है। तो उसमें से कुछ माताएं, कुछ बहनें भी हमारे साथ हैं, कुछ भाई लोग भी हैं, वो लोग भी करेंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ समय पहले हम जेपी गए थे, जेपी ट्रीटमेंट देने के लिए। एक हमारे यहाँ पे एक अल्फा 2 सेंटर है, वहाँ पे एक बहन आती है, तो उसके उनके हस्बैंड को कुछ दिक्कत हो गई थी, रात में नींद नहीं आ रही थी। तो रात में 12 बजे गाड़ी लेके आए, फिर मुझे लेके गए, फिर हमने उनको ट्रीटमेंट दिया और सो गए। वो बहन इतना मोटिवेट हो गई कि आप सोचिए, उसने थेरेपी सीखा। बोला मुझे भैया आप ये थेरेपी सिखाओ, थेरेपी सीखा। और थेरेपी सीखने के बाद आज वो सीख चुकी है, 2-3-4 महीने से कोर्स कर रही है। अब आप सोचिए, सेंटर पे किसी भी बहन को कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी सेंटर हो, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा, कोई भी सेंटर हो, अपने गाड़ी से गाड़ी उठा कर जाती है, बहनों को ट्रीटमेंट देके आती है अपनी गाड़ी से। तो कहते हैं कि मुझे जो फायदा हुआ है, और एक्चुअली क्या, थोड़ा सा बड़े घर की है, तो बोलती है मैं बहनों के अलावा और किसी का नहीं करूँगा। मतलब हाँ कोई बात नहीं, आप दीदी लोग का ही करिए, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इतने ही पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो स्वर्ण नगरी में भी कभी जाती हैं, कभी अल्फा 2 में, कभी बीटा में भी गई थी, बीटा में भी गई थी। तो जहाँ पे भी उसको भेजना होता है उसको भेज देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, बहनों का ट्रीटमेंट थोड़ा बहनों के द्वारा करा देते ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो इससे क्या है, आप दूसरों को भी फिट कर सकते हैं, खुद भी फिट रह सकते हैं, और आनंद ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी को नींद की समस्या तो नहीं है? है, ज्यादा आती है? जिनको नींद कम आती है, जिनको नींद कम आती है, देखिए मैं आपको बताऊं, एक ही दिन के अंदर आप किसी को ठीक कर, आप क्या काम करें, जिनको नींद कम आती है उनके लिए 3 चीज होता है। एक तो क्या है, मेडुला ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे ईयर के पास में। आपको 16 टाइम करना होता है, ऐसे करके 16 बार, 1 2 3 4, 16 बार लेफ्ट और 16 टाइम राइट करना होता है, ठीक है। इसी को फिर 1 मिनट का गैप देंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर 1 मिनट का गैप देंगे। ये हो गया नींद वालों के लिए 16 मिडला, प्रॉपर तरीके से करेंगे। ये जो ईयर है, ईयर के पास में। और इसी में आंखों के लिए इसी को 6 बार करेंगे, ठीक है। 6 टाइम लेफ्ट, 6 टाइम राइट, और लैक्रिमल डक्ट का पॉइंट, और ये 3 पॉइंट। अगर आप 3 महीने लगातार इसको कर लीजिए, 3 महीना, हाँ, 6 बार इसको, 6 बार इसको, और आधे घंटे इसको, और फिर ये वाला पॉइंट, ठीक है। और इसको 3 बार रिपीट करेंगे, 6, 1 मिनट का गए, फिर दोबारा 6, फिर 1 मिनट गए, फिर ये करेंगे। आप देखेंगे 3 महीने के बाद आपके आंखों का जो चश्मे का नंबर हो डेफिनेटली कम हो जाएगा, बता रहा हूँ, हट जाएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं लगता है, कभी कभी ना किसी किसी को 2-2 दिखाई देता है,
मैं देखा हूँ, दो दो दिखता है, उसके लिए वो परेशान होते हैं। आप कुछ नहीं करना, आप 6 मंडला दे दो तुरंत सही हो जाता है बंदा, 6 मंडला देते ही सही हो जाता है। 6 बार ऐसे, 6 बार लेफ्ट 6 बार राइट। तो आज हम इसको यही पे एंड करते हैं। बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, और आपके लिए सुनना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। और अभी इसका रिकॉर्डिंग भी हो चुका है, आप इसको ले करके अच्छे तरीके से 1-2 बार सुनिएगा, तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। ठीक है, और आप अपने आप को भी फायदा दीजिए और दूसरों को फायदा। थैंक यू सो मच। ओम शांति।